को लेकर धार्मिक मुद्दा बनाया गया था, उसके पोस्टर वगैरह फाड़ दिए यहाँ पे साथ ही जब एक भूया फेंका करती थी, उनका अपमान करती थी। जो पाबंदी लगाई जा रही है वक्फ बोर्ड पे, उसके विरोध में जंतर मंतर में पूरी सभा हो रही है। जी आप यहाँ पे आए हो, मुद्दों की जानकारी है आपको, तो आप ये समझते हैं कि नेता कराते हैं, नेताओं को कराने में इसमें फायदा क्या है? बैन लगा रही है फायदा, सरकार उस पर बैन लगा रही है, उसको बॉन्डिंग में ला रही है, उसका विरोध हो रहा है यहाँ पे। क्या ये विरोध सही है? विरोध बिल्कुल के सामने गुस्ताखी हुई है, ये बहुत है ना मुश्किल वर्ड हो गया मेरी शिक्षा के लिए, ठीक है। तो आप ये बताइए क्या गुस्ताखी हुई है, किस चीज का विरोध चल रहा है? ये वो मीडिया है, सोशल मीडिया भी और जो नेशनल मीडिया भी, क्या आपके मामलों को तोड़ मरोड़ के पेश करती है? जैसे जैसे कि कभी हिंदू है ना मुसलमानों पर आरोप लगा देते हैं, कभी मुसलमान हिंदू पे आरोप लगा देते हैं, कभी और धर्म लगा देता है। क्या ये धर्म की लड़ाई वाजिब है? नहीं। क्या जो धार्मिक लड़ाई अपने देश में चल रही है, आज से नहीं है तो आजादी से पहले चल रही है, इस पे शिक्षा पे और रोजगार पे असर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए वक्फ बोर्ड के जो आजकल पाबंदी लगाई जा रही है वक्फ बोर्ड पे, उसके विरोध में जंतर मंतर में पूरी सभा हो रही है। पब्लिक है, जवान है, मुस्लिम समुदाय काफी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। Hush property with you on one. Hush property with you on one. ये पब्लिक है, इनको जानकारी है या सिर्फ ये वैसे ही भीड़ के साथ भीड़ हो चुके हैं? आप यहाँ पे आए हो, मुद्दों की जानकारी है आपको? जी ठीक है, तो किस चीज़ का क्या विरोध कर रहे हैं? इस चीज़ का सिर्फ विरोध करना है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए मोहम्मद कैफ के कहने पे। देखो मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा क्या है, मैं मुसलमान नहीं होता, ठीक है, तो मेरे को ना थोड़ी भाषा मतलब कि जो बिल्कुल नॉर्मल होती है वो समझ में आएगी। आपने कही हुजूर के सामने गुस्ताखी हुई है, ये बहुत है ना मुश्किल वर्ड हो गया मेरी शिक्षा के लिए, ठीक है। तो आप ये बताइए क्या गुस्ताखी हुई है, किस चीज़ का विरोध चल रहा है? ये उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है, इसलिए इसी का विरोध चल रहा है, इसीलिए हम लोग आए थे। किसने करी है गुस्ताखी? ये नरसिम्हानंद ने किया है, नरसिम्हानंद ने ये किया है। नरसिम्हानंद ये जो मेरे ख्याल से धर्मगुरु हैं। जी हाँ, आप लोग के धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा। मैं हिंदू नहीं हूं, आप न्यूट्रल हैं, आप चिंता मत करो। हाँ कोई नहीं, नरसिम्हानंद ने जी किया है। और देखिए कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि किसी धर्म के बारे में आप गलत बोलो। उन्होंने कोई बयान दिया है? जी, उनका फोटो बनाकर उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक का और हज़रत उमर फारूक आज़म का तस्वीर बना के उनका मूर्ति बना के जलाने की बात कही गई है। और नरसिम्हानंद ने भड़काऊ बयान दिया है कि इनका फोटो बनाकर उनको जलाया जाए। तो उन्होंने कभी आज तक अपने जीवन में एक भी गुनाह नहीं किया था, वो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बेटा आपने नाम क्या बताया? जावेद अहमद। अच्छा जावेद जी, एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि हम नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, न्यूट्रल, ठीक है। जैसे कि कभी हिंदू है ना मुसलमानों पर आरोप लगा देते हैं, कभी मुसलमान हिंदू पे आरोप लगा देते हैं, कभी और धर्म लगा देता है। क्या ये धर्म की लड़ाई वाजिब है? नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये होनी नहीं चाहिए। इससे मेरे ख्याल से नुकसान है दोनों समुदाय को नुकसान है। ये सिर्फ नेता ही कराते हैं, एक नेता ही एक दूसरे को लड़ाते हैं और अपने कुछ नहीं करते हैं। तो मैं आपकी जो बौद्धिक अक्षमता है ना, मेरे को लगी वो पर है, आप समझते हो बातों को, क्योंकि आपने सीधा बता दिया टारगेट के भाई नेता कराते हैं, आप समझते हो बातों को, ठीक है। तो आप ये समझते हो कि भाई नेता कराते हैं, नेताओं को कराने में इसमें फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है। देखिए उन लोगों को बस वोट चाहिए, और यहाँ पे लड़ाएंगे जब धर्म का मसला आएगा तभी तो वोट मिलेगा उन लोगों को। और ये इसी होता है कि जब कोई इलेक्शन आता है इसीलिए तभी होता है, उससे पहले तो होता ही नहीं है। जब इलेक्शन आया तो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, अगर भाजपा को 6 चीज़ों से हटा दिया जाए तो ज़िंदगी में नहीं जीत पाएगी। हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, इसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं है भाजपा के पास जीतने का। थोड़ी सी ना लड़के की बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में वीडियो देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, उसमें क्या दिखाया जाता है कि भाई इनके पास शिक्षा कम है, सच जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस लड़के ने इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है, क्योंकि इसने 2000 सवालों का सही जवाब दिया। इन्होंने बता दी सीधा टारगेट करके कि राजनीति वाले ही राजनीति कराते हैं, आम पब्लिक को इससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही नहीं और धर्मों को भी इस धर्म की लड़ाई से सिर्फ नुकसान ही है। और बातें करते हैं यहाँ पे, हम लोग भी जलसा करते हैं कि किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोलते। आप लोग जलसा करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में गलत तो नहीं बोलिए। और उनके बारे में बोल रहे हैं, हमारे आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी शान में मुसलमान का कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा, शान में गुस्ताखी, गर्दन लेके अपने हाजिर रहेगा। चलो मैं थोड़ी सी ना बात करता हूँ धर्म से, मोर्चों से, राजनीति से निकल के आप युवाओं पे आ जाता हूँ। गलत तो नहीं ना, युवा तो सब एक से होते हैं, तो युवाओं को 2-4 चीज़ों की जरूरत होती है, रोजगार, शिक्षा, गलत तो नहीं। तो क्या जो ये धार्मिक लड़ाई अपने देश में चल रही है, आज से नहीं है तो आजादी से पहले चल रही है, इस पे शिक्षा पे और रोजगार पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। प्रकाश डालोगे कैसे? देखो सुनो, पहली बात तो स्कूलों में हिंदू मुस्लिम होती है, बाहर की राजनीति देख के टीचर भी हिंदू मुस्लिम करते हैं स्कूलों के अंदर, उसमें भेदभाव होता है, हर चीज़ होती है। ऊपर से कि मतलब कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि हिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और मुसलमानों पर कम, क्योंकि उस स्कूल के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। क्योंकि ये चीज़ मेरे ऊपर खुद हुई है, मैंने खुद देखी है।
मेरे साथ भी हुआ है। Hush property, if you are the one. Hush property, if you are the one. क्या चल रहा है, सरकार कितना इन्वेस्टमेंट करती है स्कूलों के आपका ऊपर? नाम क्या बता अपना? सैफ। अच्छा सैफ, ये बताओ, देखो लड़ाई है, ये दिखती हुई है, ये लड़ाई है, इस लड़ाई का मतलब कुछ नहीं है, नुकसान है सिर्फ। तो आप ये बताइए मेरे को, ये लड़ाई एक तो हो गया डाउन, जैसे हम है पब्लिक है, ये पब्लिक शुरू करती है या ऊपर का सिस्टम शुरू करता है? देखो शुरुआत तो ऊपर का सिस्टम ही करता है भड़काने का काम। पब्लिक तो सिर्फ भटकती है। पब्लिक भटकती है, ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर आवाज़ उठाना लाजमी है, ठीक है, जैसे ये वाला मसला है। हमारे नबी हमारे लिए चांद से भी अफजल है, हर चीज़ से अफजल है, दुनिया की हर चीज़ से अफजल है, उनकी पैरों की धूल भी ना दुनिया की हर चीज़ से अफजल है, इतने अफजल है वो हमारे लिए। अब कोई भी आके कल को बाबा या कोई और आम आदमी हो, कोई भी हो, वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम क्या चुप थोड़ी बैठ जाएंगे? आपके भी भगवान है। यहाँ पे एक मुद्दा और दिया है, ठीक है, एक मुद्दा और दिया है, क्योंकि इस मुद्दे की डिटेल है ना भाई ने बढ़िया तरीके से दे दी मेरे को, 8 मिनट की होगी, ठीक है। अब मुद्दा मैं दूसरा पकड़ता हूँ। इन्होंने कहा है कि भाई वक्फ बोर्ड का जो विरोध किया गया है, ठीक है, ये विरोध पहले तो ये बताइए कि हो क्यों रहा है? वक्फ बोर्ड के बारे में नमस्कार भाई साहब। अच्छा, आपको अभी 3-4 मुद्दों पे बैठे हैं जी, गलत तो नहीं ना? सही, ठीक है, हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, नमी की जो बात थी बता दी आपने, ठीक है, अरे वाह वाह, ठीक है। अच्छा, तीसरा अभी जो है वक्फ बोर्ड का विरोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और उस विरोध जो पब्लिक उस पर बैन लगा रही है, सरकार उस पर बैन लगा रही है, उसको बॉन्डिंग में ला रही है, उसका विरोध हो रहा है यहाँ पे, क्या ये विरोध सही है? विरोध बिल्कुल जायज़ है जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज से जो पिछले गुज़िश्ता सालों में जो गुजर गए हैं, जो साल गुजर गए हैं, उनमें से इन्हें हर बार देखकर सिर्फ एक मुसलमानों की मुद्दा क्यों दिखता है? वक्फ बोर्ड मुसलमान का मुद्दा है, उनसे सरकार को क्या प्रॉब्लम है? और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो उसे छेड़ते क्यों? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सीधी सी बात है। अगर प्रॉफिट है तभी छेड़ा गया है। अगर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा किसी पार्टी के पक्ष में नहीं कह रहा, कोई भी पॉलिटिशियन अगर किसी भी मुद्दे को छेड़ता है, या तो वहाँ पब्लिक का फायदा होता है पॉलिटिशियन का, तो यहाँ तो पब्लिक के हाथों से ज़मीन गई। जो चीज़ एक धार्मिक लोगों के पास आनी थी वो तो वहाँ से जा रही है, तो वहाँ किसको फ़ायदा हुआ? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट तो अपने पक्ष में लेने के लिए वक्फ बोर्ड का मसला खड़ा कर रही है, सीधी सी बात है। और ये बताओ, अगर हमारी मस्जिद नहीं होंगी, ठीक है, सीधी हमारे मदरसे नहीं होंगे तो हमारा दिन आबाद कैसे होगा? दूसरी बात, अगर हमारे कब्रिस्तान नहीं होंगे तो हम दफनाएंगे कहाँ दफनाएंगे? तो वक्फ बोर्ड से मूलभूत सुविधा है, ठीक है, हम किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। मेन चीज़ ये जो टारगेट हो रहा है, ये धर्म तो ही हो रहा है। आप देखो, आप न्यूज़ वाले हो, ठीक है, आपका काम होता है कि आप जो बात जहाँ पे जिस तरीके से ली गई है उसे वहाँ पे उसी जगह से दिखाया जाए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आपको अगर इंटरनेशनल न्यूज़ अगर आप जानते हो तो सिर्फ एक हिंदुस्तान है जो जहाँ दिखाया जाता है उससे विपरीत दिखा दिया जाता है। आप सारे मेरे ख्याल से मुस्लिम कम्युनिटी के हो, मेजर मुस्लिम। अभी बताइए, जो मीडिया है जी, सोशल मीडिया भी और जो नेशनल मीडिया भी, क्या आपके मामलों को तोड़ मरोड़ के पेश करती है जैसे वैसे करती है? बिल्कुल। और यहाँ जो मसले, उन मसलों से हट के बात ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेन मसले जो हैं हमारे या फिर आप लोगों के, वक्फ बोर्ड वो मसला अलग हो गया, जाति विवाद वो मसला अलग हो गया, हमारे नबी के बारे में जो बोला गया वो मसला अलग हो गया। तो उन मसलों से रिलेटेड बात करी जाए ना। और अगर यहाँ आप एक बात बताएं, कभी किसी मुसलमान को ऐसे भड़काऊ भाषण देते हुए देखा? और अगर